दानपुर गांव के पास एक घना जंगल था। जंगल पहाड़ों से घिरा हुआ था और बहुत बड़ा था। जंगल बहुत विशालकाय भी था। इस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे और सब में बड़ा प्रेम था। सब एक दूसरे के सुख दुख में काम आते थे और मिलकर जंगल में रहते थे। उसी जंगल में एक शेर रहता था जो उस जंगल का राजा था। वो बहुत बड़ा था और बलवान भी था, लेकिन वो अपनी प्रजा का बड़ा ध्यान रखता था। वो सबके साथ प्रेम पूर्वक बात करता था। शेर राजा रोज जंगल में जाकर अपनी प्रजा का हाल चाल पूछते थे और उनकी परेशानियों को समझदारी और अपनी सूझबूझ से हल करते थे। शेर राजा को सब प्यार से धामू कहते थे। नमस्ते धामू जी, कैसे हैं आप? नमस्ते जी, नमस्ते। आप कैसे हैं धामू जी? मैं ठीक हूँ हाथी जी। नमस्ते धामू जी। नमस्ते धामू जी। अरे भालू जी, आप? नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? कैसे हैं सब लोग? कैसे हो बच्चों? हम सब लोग आपके राज में आनंदित हैं। हा 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 हा। उसी जंगल में एक नदी थी जिसका नाम नादा नदी था। सब जानवर उस नदी में आकर पानी पीते और नहाते थे। जंगल में सब सही चल रहा था। सब लोग बहुत खुश थे और खुशमंगल भी थे। एक दूसरे के साथ हंसते थे, खेलते थे। एक दूसरे का ख्याल रखते थे।
सब जगह हरियाली ही हरियाली थी। एक दिन जंगल की नदी में कहीं से मगरमच्छ आ जाता है। यह मगरमच्छ बहुत ही खतरनाक होता है। बहुत ही भयानक भी होता है। यह मगरमच्छ एक श्रापित मगरमच्छ होता है। इस मगरमच्छ को श्राप होता है कि वो जिस नदी में जाएगा वो कोरोना वायरस से दूषित हो जाएगी। मगरमच्छ के नदी में आते ही कोरोना वायरस फैल जाता है। नदी का पानी दूषित हो जाता है। मगरमच्छ नदी को कोरोना वायरस से दूषित करके चला जाता है। सारे नदी के पानी में कोरोना फैल जाता है। अगले दिन रोज की तरह सब जानवर पानी पीने आते हैं, नहाने आते हैं। सब जानवर नदी के दूषित होने से अनजान होते हैं और पानी पीने लगते हैं, नहाने लगते हैं, खेलने लगते हैं। खूब नहाते हैं, खूब खेलते हैं। सब नदी के दूषित होने से अनजान थे। अब सब जानवर पानी पीकर और नहाकर वापस जाने लगते हैं। तो सब लोग दूषित पानी पीने से कोरोना के शिकार हो जाते हैं। और फिर जंगल में आ जाता है भूचाल। जंगल में हाहाकार मच जाती है। चारों तरफ रोना, चीखना, चिल्लाना सुनाई देता है। हाहाकार, हाहाकार, ये क्या हो गया? चारों तरफ बस चीखना, चिल्लाना। जो भी नदी में पानी पीकर आता है वो कोरोना वायरस की चपेट में आ जाता है। सब लोग घबरा और डर जाते हैं। मुझे ये खबर राजा को देनी चाहिए, एक छोटा खरगोश सोचता है। जोहू नाम का खरगोश अपने राजा शेर को जंगल का हाल सुनाने भागता है। शेर राजा, शेर राजा, कहो जोही, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? शेर राजा, शेर राजा, वो जंगल में। साफ साफ बताओ क्या हुआ, पूरी बात बताओ। जोहू सब शेर राजा को बताता है तो शेर राजा को यकीन नहीं होता। जोहू चलो मेरे साथ जंगल में।
ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? शेर राजा जब जंगल का हाल देखता है तो बहुत दुखी हो जाता है। अरे भगवान, ये क्या हो गया? सब जानवर, बचे हुए जानवर, डरे हुए जानवर, सहमे हुए जानवर, सब लोग घबराए और डरे हुए अपने शेर राजा के पास जाते हैं। सब लोग बहुत घबराए हुए होते हैं और कहते हैं, देखें हमारे शेर राजा, क्या हुआ ये सब? देखें जरा, हमारे परिवार के लोगों और साथियों को क्या हुआ? ये क्या हुआ? यह सब क्या हो गया? हे भगवान, यह सब क्या हो गया? सारे जंगल में हाहाकार मच गई। शेर राजा, हर तरफ हाहाकार मच गई। शेर राजा, कुछ हल करें इस समस्या का। शेर राजा, कुछ तो हल करें इस समस्या का। हमारे परिवार के सदस्यों को ठीक करें। यह सब ठीक कैसे होंगे? शेर राजा बड़ी गंभीरता से सोचते हुए बोलता है, यह एक खतरनाक वायरस का असर है। हमारा प्यारा जंगल इस वायरस की चपेट में आ चुका है। और अब इस वायरस को आगे फैलने से हमें जल्दी रोकना होगा। तो अब हमको क्या करना चाहिए? घबराओ मत मेरे साथियों, मुसीबत की इस घड़ी में हम सबको एकजुट होकर समस्या को खत्म करना है। सबसे पहले हमको सब कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को एक साफ और सुरक्षित स्थान पहुंचाना होगा। यह काम हाथी जी और भालू जी आप करेंगे। जो हुकुम राजा जी। इब्जो हिरन और जोहो खरगोश सब लोगों के लिए खाने का प्रबंध करेंगे। जी जी राजा जी, जी। और बाकी सब लोग मिलकर इनकी सहायता करेंगे। फिर शेर राजा कहते हैं कि मेरा एक मित्र है जो वैद्य है, शायद वो हमारी मदद कर सकता है। लेकिन मुझे दूसरे जंगल जाना होगा। मुझे आने में कुछ वक्त लग सकता है। जब तक आप लोग वायरस से प्रभावित लोगों का ख्याल रखें। और अब आप लोग अपना अपना कार्य करने लगें। चलिए भालू जी, आया हाथी जी, मैं भी चलता हूँ। दोस्तों, सबका ध्यान रखना। शेर चल पड़ता है अपने दोस्त के पास। मुझे जल्दी वापस आना होगा। शेर राजा के मित्र होते हैं,
ऋषि मुनि जी जो पहाड़ों में रहते थे, दूसरे जंगल में, जो कि कई जादुई शक्तियों के बारे में जानते थे। शेर राजा मित्र ऋषि मुनि जी के पास पहुंचते हैं और जंगल का सारा हाल सुनाते हैं। ऋषि मुनि जी शेर राजा से कहते हैं, घबराए मत, मुझे पता है जंगल में क्या हुआ है। मैं आपको चमत्कारी सैनिटाइजर देता हूँ। आप इस चमत्कारी सैनिटाइजर को नदी के पानी में मिला देना और फिर जंगल वासियों से कहना उस नदी के पानी में दोबारा नहाएं और पिएं। यह लो शेर राजा चमत्कारी सैनिटाइजर की शीशी। धन्यवाद ऋषि मुनि जी आपका, एक बार धन्यवाद फिर से। शेर राजा जंगल में वापस आते हैं। मुझे पहले नदी की तरफ जाना होगा ताकि मैं चमत्कारी सैनिटाइजर उसमें मिला दूं। लो नदी तो आ गई। अब मुझे जल्दी चमत्कारी सैनिटाइजर मिलाना होगा। नदी में चमत्कारी सैनिटाइजर मिलाते ही दूषित नदी पवित्र हो जाती है। नदी में चमत्कारी सैनिटाइजर मिलते ही दूषित नदी पवित्र हो गई। शेर राजा ने सब लोगों को बुलाकर चमत्कारी सैनिटाइजर के बारे में बताया। और सबको आदेश दिया नदी में जाकर नहाएं और पानी पिएं। सब कोरोना वायरस से मुक्त हो जाएंगे। सब ने अपने राजा का हुक्म मानकर नदी में चले गए नहाने और पानी पीने। और नदी में जाकर सब चमत्कारी सैनिटाइजर की वजह से ठीक हो गए। सब सही हो गए, पहले जैसे ठीक और स्वस्थ हो गए। सबों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सब लोग आपस में बात करने लगे, एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगे। नदी और जंगल पहले जैसे हो गया। सब लोग खुश हो गए। हा 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 हा। सब लोगों ने राजा का धन्यवाद करा और राजा के चमत्कारी सैनिटाइजर की जय जयकार करी। जय राजा की, जय चमत्कारी सैनिटाइजर की, जय राजा की, जय चमत्कारी सैनिटाइजर की। समाप्त। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि एक तो हमारा राजा समझदार होना चाहिए जो अपनी प्रजा के लिए सही निर्णय ले सके। दूसरी, जितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अब जंगल में सब लोग खुश रहने लगे और जंगल पहले जैसा हो गया है। समाप्त। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि हमें आगे